जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज आपकी 16 तारीख है और 16 तारीख को श्री बिलासपुर श्री राम शरणम का उद्घाटन दिवस है। सो परमेश्वर वहाँ के साधकों पर खूब कृपा करें। वहाँ के पावन स्थान में महाराज बहुत बार आए हैं, बहुत बार, बहुत भाव चाव से वहाँ साधना सत्संग लगते और परमेश्वर कृपा करे कि वह रस वह फिर से जगे और सच्ची तरह गुरुजनों का अनुसरण वहाँ पर हो सके। परमेश्वर दया करें, कृपा करें, उनकी शिक्षाओं का वर्ड टू वर्ड और खूब प्रचार प्रसार हो। परमेश्वर खूब रस बरसाएं। बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। बहुत सुंदर और आज का दिन भी बहुत ही प्यारा रहा। बच्चे बहुत सुंदर ग्रो कर रहे हैं। बच्चों में ग्रोथ बहुत सुंदर है और नया सीख रहे हैं और नया कर रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर देखा। और उनका आज अमृतवाणी जी का था, बहुत सुंदर कर रहे हैं। बड़ी दया है प्रभु की। और सीख ना केवल क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस है, इसलिए जो बच्चे फर्स्ट डे पे आए थे या तब और अब में कितना अंतर है। बहुत प्रैक्टिस से बहुत बहुत अंतर आता है। और यहाँ आने के बच्चों की बहुत सुंदर बात है, बहुत दया भी है एक्चुअली महाराज की, कि अगर बच्चे जो हैं उन पर कृपा ऐसी कि वे आते हैं, अगर उन्हें गलती बताएं या उनको सुधार के लिए कुछ कहें, लगे रहते हैं। जो लगे रहेंगे वो ग्रो करेंगे, जो लगे नहीं रहेंगे वो धीरे धीरे उन्हें आउट हो जाएंगे। और हो भी जाता है, ऐसे हो भी जाता है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लगे। जो साधक 2 बार राम उपासना ले रहे थे, बहुत बड़ी बात है। बहुत कि आप जो इतने आगे बढ़ गए थे, आप फिर से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अगर इसको बहुत सुंदर पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, बहुत सुंदर प्रसाद मिलेगा डेफिनेटली। किंतु अगर रूठ जाते हैं या फिर बुरा मानते हैं तो फिर तो परमेश्वर में उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। बट हाँ, क्योंकि फिर से गए हैं सीखने, एक बड़े डिफरेंट अंदाज से गए हैं सीखने। बहुत चीजें को त्याग कर गए हैं वापस सीखने। बहुत 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 परमेश्वर डेफिनेटली बहुत झोलियां भरेंगे, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि जब एक द्वार बंद होता है और दूसरा खुला होता है तो वहाँ ग्रोथ ही ग्रोथ होती है, कुछ बहुत बड़ा ही होता है वहाँ पर। कल हमारे तो आज ही नया एडल्ट बुक क्लब भी स्टार्ट हुआ और ये बुक क्लब अब नए स्ट्रक्चर्ड वे से चलेगा। बहुत सुंदर रहा, बहुत सुचारू ढंग से किया गया और बहुत प्यारा रहा। बच्चों का भी बुक क्लब आरंभ होने जा रहा है। अगर कोई साधकगण हैं जो बच्चों को डालना चाहते हैं, डालिएगा ज़रूर। जो बच्चों का बुक क्लब है, हमने उसमें भी कैटेगरीज की हैं। एक है मेजर लेवल पढ़ाया जाएगा सबसे पहले, जिसमें चर्चा की जाएगी मेजर लेवल की, जिसमें 4 पुस्तकें आएंगी। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जीवन गाथा, फिर स्वामी विश्वामित्र जी महाराज जी की जीवन गाथा, फिर परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री की जीवन गाथा, और अपने संस्कृति से जुड़े रहने पर मन का रूपांतरण। ये मेजर कंटेंट है।
उसके बाद एडवांस्ड कंटेंट में अगर बच्चे जाना चाहें तो वे कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए, प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण, और फिर आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा मन का रूपांतरण, और उसके बाद स्पेशल करना चाहते हैं तो फिर कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण। तो इस तरह की रूपरेखा है। सो मेजर लेवल का जो कंटेंट है वो सभी बच्चे करेंगे, जिसमें 4 पुस्तकें आती हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर उन्होंने ये सब बनाया और बड़ी दया है उनकी। और ये बच्चों का स्टार्ट होगा और ये भी स्ट्रक्चर्ड वे से होगा। हर पुस्तक साधिका जी असाइंड हैं, वो अपने अपने समय पर करेंगे। सो बहुत बहुत सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में बहुत प्यारा। और इसके पश्चात आज सुबह आपने देखा जैसे ये यहाँ पर हम अब पुस्तकों की उससे आ रहे हैं, बारी बारी से आ रहे हैं। और फिर आज पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की पुस्तक हुई, कईयों की खत्म हो गई, कई बीच में है, तो हम कोई ना कोई अध्याय लेके चर्चा करते हैं ताकि बच्चे कितना सुंदर रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत प्यारी बात है। वो सब गुरुजनों के बहुत सुंदर आशीर्वाद और उनका ही सब कुछ, सारथी वे, प्लानर वे, क्या कहते हैं, डायरेक्टर वे, सब कुछ। और आज बहुत सुंदर आशीर्वाद भी मिला, बहुत बहुत अच्छा लगा। कि आपको पता है कि मैं जो भी हम इंटरनेशनल यूथ श्री राम शरणम सत्संग के अंतर्गत करते हैं, मैं हर नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस करते हैं वे मैं दिल्ली श्री स्वामी सत्यानंद जी जो धर्मा ट्रस्ट है उनके प्रधान जी को अर्पण करती हूँ। तो ऑनलाइन जो हमने ग्रंथों की सेवा आरंभ की है साधकों के लिए, उनका बहुत सुंदर आशीर्वाद मिला और बहुत 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 आनंदित, बहुत 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 सुंदर आशीर्वाद मिला। ये सब मेरे महाराज की कृपा और साधकों की ही गुडविल, प्रार्थना, स्नेह, जिसके कारण ये स्वीकार बहुत सुंदर तरह से किया गया। सो मेरे महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है ऐसी बातें सुनकर आप लोग बहुत आनंदित होते हैं और एक अलग सी क्योंकि बहुतों ने गुप्त प्रार्थनाएं की होती हैं और जब ये सुनी जाती हैं, मुझे नहीं पता होता कौन कर रहा है प्रार्थना, पर मुझे पता है कि कर रहे होते हैं। सो इसलिए ये सब पब्लिक में इसीलिए बताती क्योंकि कईयों ने इसी पे, ये बहुत बड़ा विश्वास है। एक साधिका जी अकेले ही अपने इन लॉज अपने सबके सामने और भी बड़े साधकों के सामने बोले कि अनुपमा बताती है हर चीज दिल्ली, और ये मुझे इतना टच किया और ये मेरे अंदर इस चीज ने मेरे अंदर मुझे और स्ट्रॉन्ग किया कि चाहे कुछ भी हो डरना नहीं है। और क्योंकि कल भी महाराज का पोस्ट आया, सही काम करते हुए डरना क्यों। सो डरना नहीं है और कितना विश्वास के साथ वे खड़े हुए तुम्हारे लिए, तो तुम्हें ये करते जाना है। और अगर मैं कई बार देरी लगा देती तो महाराज के अपने ढंग है बताने के, कहीं ना कहीं से मुझे रिमाइंडर आ जाता कि बताओ भाई बताओ। सो इसलिए फिर मैं मुझे अच्छा भी लगता कि महाराज बिल्कुल नजर डाले हुए कि नहीं बताया अभी तक, तो फिर पर मैं बता देती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा और बस बहुत बहुत प्यारा है। और आप सबके आशीर्वाद हैं, प्रार्थनाएं हैं, स्नेह है कि बच्चे सत्संग इतना सुंदर और लोगों की इच्छा
आ रही है भजन गाने की, श्री अमृतवाणी जी करने की, भक्ति प्रकाश इतना सुंदर आज का जो सुंदरकांड जी की धुने का था, थोड़े जन आए थे पर इतनी सुंदर वाइब्रेशंस थी, बहुत सुंदर और इतना मीठा था, बहुत ही बहुत शब्द नहीं, बहुत सुंदर थी। पर जैसे महाराज बिल्कुल आराम से इतने इंजॉय करके सुन रहे, बहुत आनंद था, बहुत सुंदर आनंद। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, गुरुजनों का कि बहुत सुंदर। सो आइए हम आरंभ करें। बच्चों से भी कितना कुछ सीखने को मिलता है और हम लोग एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं कि रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। सूखे बूटे पानी पावे, सूखे बूटे पानी पावे, सूखे दिल हरे बनावे, सूखे दिल हरे बनावे। आया बन माली, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। नाम दी उसने पियाऊ लगाई, नाम दी उसने पियाऊ लगाई, राम नाल दुनिया चुमाई, राम नाम नाल दुनिया चुमाई। नाम दा अमृत पी के मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। गुरां दी चरनी तीरथ सारे, गुरां दी चरनी तीरथ सारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। ओ आया तारन हारा, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। गुरां दी महिमा गाई न जावे, गुरां दी महिमा गाई न जावे, तेरे लोकी ऐथे चुक जावे, तेरे लोकी ऐथे चुक जावे। आया प्रेम दे कारण, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। जिते भी वो चरण छुआवे, जिते भी वो चरण छुआवे, पत्थर दिल भी पिघल जावे, पत्थर दिल भी पिघल जावे। आया पार उतारन, मैनू वेख लैण दे।
सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी। 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 पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले मना, पूंजी राम दी। पूंजी राम नाम दी। पूंजी राम नाम दी। पूंजी राम नाम दी। पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी। 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 पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी। 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 पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी। साई चले हम श्री कथा प्रकाश जी पर, और बहुत सुंदर प्रसंग कथा प्रकाश जी हैं, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर प्रसंग आरंभ हो रहा है। भगवत भक्ति, भगवत भक्ति। पृष्ठ है 525, 525, बहुत समान है। भगवत भक्ति। परमात्मा के लिए मनुष्य के मन में जो पूजा का भाव होता है, राम के मंगलमय स्वरूप में जो प्रीति हुआ करती है, रामधाम की महिमा में जो श्रद्धा हो जाती है, और राम के पावन नाम में जो प्रेम उत्पन्न हो आता है, वह भक्ति है। भगवान का भावना के साथ भजन, ध्यान, जप, आराधन और चिंतन भक्ति में ही सम्मिलित है। राम के भरोसे सेवा, उपकार आदि कर्म करना भी भक्ति धर्म ही माना गया है। भक्ति भगवान के विश्वास से की जाती है। सच्चा विश्वास चाहे आप्तोदेश से ही हो, ज्ञान माना जाता है। जब तक भगवान के होने का ज्ञान ना हो, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। इस कारण भक्ति में ऐसे ज्ञान ही समाया हुआ है जैसे खांड में मिठास और पुष्प में सुगंधि। भक्ति एक कर्म है। भजन, ध्यान, मानस और वाचिक कर्म के बिना नहीं किए जाते,
परंतु उपासक तो कायिक कर्म भी बड़े चाव से किया करता है। सेवा तथा उपकार आदि सुकर्म प्रेमवश और बंधु भाव से किए जाते हैं। उपासक जन भगवान को सबका पिता समझते हुए सब मनुष्यों को अपने प्यारे बंधु ही जाना करते हैं और उनको स्वात्म समान समझकर सब प्रेम और सदैव हृदय से उनके हितकर कर्म करते रहते हैं। इसलिए ये कहना सर्वथा सत्य है कि भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय है। भक्ति का ये परम महत्व है, परम महत्व है। सो भक्ति के बहुत सारे महाराज ने क्वालिटीज बताई हैं और उनमें से जो मेजर उन्होंने कंक्लूड की कि भक्ति में ज्ञान समाया है अपने आप। जो भक्ति, जो ट्रू भक्ति है, राइट, जो ट्रू भक्ति है उसमें ज्ञान अपने आप समाया है और उसमें कर्म भी समाया, कर्म योग भी है। सो स्वामी जी महाराज जो भक्ति की बात करते हैं तो महाराज बोलते हैं कि स्वामी जी महाराज श्री की भक्ति योग की बात करते हैं तो भक्ति योग में जब साधक उतरता है तो वहां उसको ज्ञान योग भी अपने आप मिलता है और कर्म योग भी अपने आप। तो ज्ञान क्या क्या मतलब, भक्ति से ज्ञान कैसे मिलता है? जो ट्रू भक्ति करते हैं उनको ज्ञान मिलता है। क्या मेजर ज्ञान है? सबसे पहला ज्ञान कि परमेश्वर है। भक्ति हो ही तभी सकती है जब कोई उपासक मानता है कि परमेश्वर है, उसके बाद भक्ति का आरंभ होता है। फिर महाराज ने यहाँ कहा कि परमेश्वर मेरे स्वामी हैं, परमेश्वर मेरे पिता हैं। ये ज्ञान भक्ति से मिलता है। और उसके बाद जो हमारे सारे बंधु हैं जिनको हम देख रहे हैं वो बंधु हैं, हाँ, और उनके साथ ये भक्ति करवाती, ये अब कर्म में उतर आए। ठीक है, तो पहले तो ये ज्ञान हो गया कि सारे के सारे मेरे बंधु हैं, ये ज्ञान हो गया। उसके बाद कर्म योग क्या आ गया कि इन सब से प्रेम करना, इन सब के साथ सद्व्यवहार करना और इनको अपना समझना, स्व आत्मा, हर को अपना समझना। ये फिर ये जब ज्ञान मिलता है और जब उपासक ऐसा करने लगता है तो फिर भक्ति का जो रंग है वो कर्म में देखा जाता है, कर्म में देखा जाता है, राइट। सो इस तरह ये भक्ति का बहुत महत्व है। अब हम यहाँ पे सिर्फ सुनते नहीं हैं, हम यहाँ पे चिंतन करते हैं कि भाई हम कहाँ हैं। क्या हमारी भक्ति ऐसी है कि मेरे अंदर ये ज्ञान है कि मैं और सभी अन्य लोग परम पुरुष परमात्मा के बच्चे हैं। क्या मैं ये समझता हूँ या समझती हूँ और उसके अंतर्गत मैं सबके साथ आदर सम्मान से रहता हूँ, रहती हूँ। क्या मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ? ये चेकलिस्ट है, ये अपने आप को चेक करने की बात है। और अभी हम देखेंगे कि हमें इसी के अनुरूप बहुत सुंदर प्रश्न भी आए और फिर देखिए महाराज तो वैसे ही बड़े सुंदर ढंग से हमें आशीर्वाद देके समझा देते हैं। सो सदिका जी ने प्रश्न किया कि हमें तो कि हमें परमेश्वर के बारे में, जैसे उन्होंने एक ग्रुप में जब पूछा गया कि स्वामी जी महाराज के राम कौन है तो उन्होंने बोला कि धनुषधारी राम, जिनके मंदिर हैं वो हैं स्वामी जी के राम। तो फिर जब वहां पे हमने चर्चा की कि स्वामी जी महाराज के भगवान नाम भगवान है और ये नाम भगवान कौन है, किनका नाम है ये, तो ये परब्रह्म परमेश्वर का नाम है। जो धनुषधारी सियापति राम है वे तो देहधारी, उनको वो तो देह लेकर आए। पर स्वामी जी महाराज के जो राम है वे तो उस देह से बहुत ही बियॉन्ड, जहाँ से हर चीज की उत्पत्ति होती है, जहाँ से हर चीज का सृजन होता है और सब कुछ वापस वहीं जाता है।
धनुषधारी प्रभु तो हमारे हर समय अंग नहीं हो सकते ना, वो तो देह में है, वो तो दर्शन देने आएंगे और चले जाएंगे। किंतु जो परमेश्वर की जो सच्ची सत्ता में विराजमान है वो हमारे अंग संग है, और वो हमारे अंग संग रहते हैं, विराजते हैं और हमारी सहायता करते हैं, हमारे हमारे हमें हमें शक्ति देते हैं, हर पल हमारी सुन रहे होते हैं, हर पल हर पल। सो तो उन्होंने कहा कि ये जब पता लगा कि ये है राम, ऐसे सारिका जी बोली, तो बहुत अजीब सा लगा क्योंकि हम तो मंदिर वाले राम को मानते और वही देखे, और ये राम है तो थोड़ा सा अलग अलग महसूस हुआ, बिल्कुल अलग महसूस होगा। पर वो छोटे हैं, यंग हैं, बहुत सारिका मैरिड है, पर उन्हें कहा कि आपको परमेश्वर के इस यथार्थ रूप के बारे में पता लगना इस एज में, मानो कि आपकी आत्मा वेट कर रही थी कि कब मुझे पता लगे, कब बताया जाए और कब मैं उसका रस पान करूं। राइट, तो आपकी ये आत्मा की प्यास थी कि उसको परमेश्वर के बारे में इस समय पता लगा। समय निश्चित होता है, हर ज्ञान का, हर चीज के पता लगने का समय निश्चित होता है। अगर किसी 7 साल के बच्चे को आत्मा के बारे में पता लग रहा है और वो उसका चिंतन मनन कर रहा है तो वो उसका निश्चित समय है, कोई जल्दी नहीं पता लगा उसे, नहीं, उसकी आत्मा उसी समय के लिए वेट कर रही कि मुझे कब पता चले। अगर एक 10 साल को 11 साल के बच्चे को आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में जानने की लालसा, जिज्ञासा उठी है, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं रुकी थी, वो वहीं से स्टार्ट कर रहा है। राइट, सो इसलिए ज्ञान का अनावरण होने का भी समय होता है कि हमारे कानों में ऐसी बात पड़े। जैसे कि बहुत अच्छा हमारे पास कोरिलेट करने को है कि स्वामी जी महाराज जब जैन धर्म में थे और वहां तो परमेश्वर का नामो निशान नहीं होता, और तो वे तो परमेश्वर के ना होने में बहुत तर्क देते। राइट, अब जब उनको वह पावन पुस्तिका मिली, आध्यात्मिक चिकित्सा, वहां से उन्होंने उसे झुठलाया नहीं कि हाँ ये सब ऐसे ही है, ऐसे नहीं कुछ किया। क्योंकि जब उन्होंने कुछ पढ़ा, वह जो उन्होंने जैन ग्रंथों में पढ़ रखा, तो वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो बहुत अलग था। और फिर जैसे जैसे उस पुस्तक में कहा था करने को, स्वामी जी ने किया। अब जब किया तो अनुभूति होनी शुरू हो गई। अब अनुभूति शुरू हो गई तो स्वामी जी ने जाना कि अरे ये तो कुछ और ही है, ये तो कुछ और ही है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। समय निश्चित था, समय निश्चित था कब जैन मुनि मिले, समय निश्चित था कब वो पुस्तक मिले, समय निश्चित था कब वो अनुभूतियां होनी आरंभ हो जाएं। और उन्होंने चयन किया, फिर उनके पास जो पुस्तक आई, वे ऐसा भी कर सकते थे कि उसे ठुकरा देते, पर उन्होंने चयन किया उसको मानने का, या परमेश्वर के बारे में कुछ ना बोलने का जब तक पता ना चले। राइट, सो इसलिए इसी तरह फिर उन साधिका जी को बोला कि चाहे आपका मन या बुद्धि इस चीज को अटपटा मान रही है, क्योंकि निराकार परमेश्वर है और आपके उत्थान का समय था। क्योंकि जब हम रूप से निराकार में जाते हैं, जब हम साकार से निराकार में जाते हैं, तो हम आत्मा परमात्मा की चर्चा कर रहे होते हैं, हमारी आत्मा को उत्थान हुआ होता है, उसके उत्थान का समय है। सो इसलिए न केवल सुनने को मिल रहा है बल्कि अभ्यास करने को मिल रहा है कि हम आत्मा की चिंतन करते हैं। और उन्होंने बोला, मैं बीमार थी तो मैं आत्मा का चिंतन करती थी कि आत्मा तो ऐसी होती है, उसे तो पीड़ा नहीं होती, तो क्यों परेशान हो रही है बिल्कुल राइट। सो इसलिए
इसलिए ये सब निश्चित सुनिश्चित होता है कि कब इस तरह का ज्ञान सुनने को मिले और आत्मा को ठंड पड़ती है, उसको शांति मिलती है, क्योंकि उसका तो भोजन ही यही है, उसका भोजन यही है। तो जैसे जैसे हम राम नाम लेते हैं, जैसे जैसे हम सत्संग में आने की रुचि बन जाती है और हम नियम से सत्संग आना आरंभ कर देते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर के निराकार रूप से न केवल हम स्वीकार करते हैं, हमारी बुद्धि स्वीकार करती है, झुकती है, बल्कि प्रेम भी हो जाता है, अनुराग भी हो जाते उस नाम से, और परमेश्वर के उस निराकार रूप से भी प्रेम हो जाता है, उसके हर हर चीज से फिर प्रेम हो जाते हैं जब जब प्रेम हो जाता है। या तो ये एक बहुत सुंदर, तभी तो टिके हुए हैं, तभी तो टिके हुए हैं, तभी तो चलते जा रहे हैं, और चलते ही जाना चाहिए, बैक ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी भारी कृपा होती है जब इस तरह का हम सत्संग मिल रहा होता है, जिसमें इस तरह की चर्चाएं स्वामी जी महाराज विशेष रूप से करते हैं और करवाते हैं। इसलिए उस झुकना बहुत इम्पोर्टेंट है। झुक के, जितना हम झुकेंगे उतना हम ग्रहणशील बनेंगे, जितना हम झुकेंगे उतना ग्रहणशील बनेंगे। उतना ही अंदर अंदर जाएगा और उतना ही अंदर अंदर समाएगा। बात तो केवल झुकने की है, बात केवल झुकने की। तू झुक के चले आकर के झुकी अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे। राम 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 राम
फिर प्रश्न आया कि साधिका जी कहती कि मेरी
रिश्तेदार में जो हैं वे दिवाली है तो भगवान राम की आराधना करते हैं, फिर नवरात्रि आती हैं तो माता रानी की आराधना करते हैं, फिर जन्माष्टमी आती है तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि जब वे, ये भी भक्ति ही है, बिल्कुल भक्ति, भगवान की पूजा कर रहे हैं एक पर्टिकुलर दिन, तो भक्ति है। तो उन्होंने कहा कि फिर इन्हें कैसे पता चलेगा आत्मा या परमात्मा के बारे में, इन्हें कैसे पता चलेगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। और ऐसी भक्ति से किस जन्म में पता चलता है पता नहीं। महाराज जैसे बोलते हैं लूज एंड छोड़ देते हैं, कब होगा, कब 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 पता चलेगा, कब उस पर एक्ट करेंगे, कब ऐसा जीवन जीना आरंभ करेंगे, पता नहीं। महाराज कहते पता नहीं कब होगा, किस जन्म में होगा, राइट। सो ये तो सत्य संगति से संभव होता है, संतों की संगति से ये सब संभव होता है, और संतों की संगति से ही फिर जीवन कैसे सही मायने में जीते हैं वहीं से पता चलता है। जैसे महाराज ने प्रवचन में बोले, महाराज ने बोला कि प्रभु ने कहा है कि तू मेरा नाम सिमरता हुआ कर्तव्य कर्म कर। कर्मयोग की डेफिनेशन है ना, कर्मयोग क्या, कर्तव्य अपना, मेरा नाम सिमरता हुआ कर्तव्य कर्म कर। यहाँ पे महाराज ने देखिए संति बता सकते हैं। महाराज ने कहा कि नोटिस कीजिए परमेश्वर ने क्या कहा है, मेरा नाम सिमरता हुआ, नाम सिमरने को पहले रखा है, और फिर सेकंड प्लेस पे रखा है कर्तव्य पालन। ऐसे नहीं रखा कि कर्तव्य पालन पहले, कि कर्तव्य करता हुआ मेरे नाम को सिमर, नहीं, ऐसे नहीं रखा। सो महाराज कहते उसका रीजन है क्योंकि हम अपने कर्म करते वक्त इतना खो जाते हैं कर्मों में, नाम तो कब का गायब होगा, टोटल गायब। सो इसलिए परमेश्वर ने नाम सिमरने को पहले रखा है, नाम सिमर कर तू अपने कर्तव्य कर्म कर, राइट। सो सबसे पहले प्रमुखता परमेश्वर को दी। अब यहाँ पे महाराज जब सिमरन की बात करते हैं तो प्रमुखता न केवल सुबह उठ के सबसे पहले परमेश्वर के श्री चरणों में जाने की प्रमुखता है, बल्कि मन में भी जब हमारे संसारिक विचार आते हैं वहां पर भी परमेश्वर को प्रमुखता देनी। अरे भाई हटो, मेरे को राम नाम लेने दो, अरे भाई हटो, ये क्या चल रहा है मेरे मन में, मुझे अपने राम के संग रहना है, मुझे अपने मुझे केवल राम के संग रहकर उनका नाम करना है, ये सब अपने आप होता जाएगा। मन में भी परमेश्वर को प्रमुखता। तो तभी बहुत सुंदर महाराज ने रामोपासना के सत्संग में और अडल्ट बुक क्लब के सत्संग में और बच्चों के बुक क्लब्स के सत्संग में क्या इंट्रोड्यूस किया कि हम कब क्या गड़बड़ कर रहे हैं दिन की, वो गड़बड़ हमारे मन की स्थिति बताएगा। अगर एडल्ट्स हैं और हमने झूठ बोला तो अंदर अब मन में क्या स्थिति है, क्यों झूठ बोला हमने। पहली बात, मन ने गुरु की अवज्ञा की, राइट। किसके पीछे, अपने लोभ के पीछे, अपनी कामना के पीछे अपने गुरु की अवज्ञा की, तो झूठ बोला। हेरा फेरी की या दूसरे को नीचा दिखाया, उसमें भी क्या आ गया, गुरु की अवज्ञा की। दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, किसमें, इसमें क्या किया, गुरु की अवज्ञा की, परमेश्वर की अवज्ञा की। क्यों गुरु की अवज्ञा हुई, क्योंकि गुरु ने तो ज्ञान दिया है कि भाई ये सब तुम्हारे बंधु हैं, हाँ, इनमें इनके साथ तो व्यवहार परमेश्वर के बच्चों के जैसा करना चाहिए, ये परमेश्वर के बच्चे हैं। और क्योंकि हम साधक हैं और अगर हम किसी साधक के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो अब हमने क्या किया, गुरु की और अवज्ञा की। क्योंकि हमने अपने गुरु के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया।
पहली बात। दूसरी बात, गुरु की अवज्ञा क्यों हुई, क्यों गुरु को सेकंड रखा? हाँ, क्योंकि हम चाहते थे मेरी चले, मैं बताता हूं इसे, मैं ठीक जगह पे लेके जाता हूं इसे। लेट मी टेल व्हाट आई एम, मैं क्या हूं, मैं बताता हूं। अब क्या हो गया, जब हमारे अंदर अहम आ गया, अहंकार आ गया, तो हमने क्या किया, गुरु को भी पीछे रख दिया। नहीं तो अवज्ञा होगी, हमने तो व्रत लिया हुआ था, पर गुरु की अवज्ञा हो गई। सो जब हम अपने लिखेंगे कि मैंने आज क्या गड़बड़ की, तो वहां पे तो पहला प्रश्न आएगा ही आएगा कि मैंने अपने गुरु की अवज्ञा कर दी। अच्छा नहीं लगेगा लिखने में, राइट, कि मैंने अपने गुरु की अवज्ञा कर दी। तो इसलिए तभी ये लिखना और ये चिंतन करना बहुत सुंदर रहेगा। उपासक के आंतरिक जीवन में बहुत सुंदर, देखिए कब महाराज नजर की बात है, कब ले जाते हैं नजर पता है हमें, बट बात है क्लिकिंग की, और जब हम शेयर करें तो वो बहुत ही सुंदर बन जाता है। परम विश्वास की बात कर रहे थे महाराज ने, 5 चीजें या 4 चीजें बोली। ये जब हो जाता है, ये जब होता है तो परम विश्वास अपने आप आ जाता है प्रभु के प्रति। पहला मनन, हाँ मनन। दूसरा चिंतन। तीसरा प्रभु के गुणगान संकीर्तन। चौथा भगवत नाम लेना, जाप, राइट। और 5वां परोपकार, सेवा। यही थी शायद। और तो 3 चीजें तो हम सब करते हैं, है ना। और भी पक्का था, आई थिंक स्वाध्याय नहीं, परोपकार ही था। हाँ, तो 3 चीजें तो सारे सत्संगी करते हैं, जाप भी करते हैं, प्रभु के गुणगान भी करते हैं, और फिर सेवा इत्यादि भी करते हैं। 2 चीजें मिसिंग आ गई फिर, मनन और चिंतन। यदि हम मनन और चिंतन परमेश्वर का और गुरुजनों की शिक्षाओं का करने लग जाएं, तो फिर क्या हो जाता है, परम विश्वास अपने आप ही आ जाता है ना। कितना सुंदर, ये सब चीजें संतों की शरण में बैठ के मिलती हैं। संतों के चरण शरण में बैठ के ऐसी चीजों का पता लगता है, और फिर अगर हम उस पर उसको कर्म बना दे अपना, तो भारी कृपा, संतों की कृपा होती है, तभी ऐसे होता है, राइट। सो और देखते हैं हमारे पास प्रश्न। प्रश्न आया कि जब जो प्रियजन शांत हो गए हुए हैं और चले गए हैं, वे अगर सपने में आए तो तो वहां पर हम तो क्या उसका तात्पर्य है। तो वहां पे आया कि डिपेंड करता है वो क्या कर रहे हैं सपने में, ये डिपेंड करता है। तो अगर तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आए कि मेरे से बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके साथ ही हैं, आपके साथ ही हैं। एक बहुत फनी था, वो कहते कि उनकी मदर इन लॉ सपने में आई, साधिका जी के पति शांत हो गए वे जल्दी यंग एज में, तो उनकी मदर इन लॉ सपने में आई। तो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि अरे दरवाजा बंद था, आप कैसे आ गए अंदर। तो फिर कहते कि मैंने उनके चरणों पे बैठी, तो उनकी सासू माँ कहती है तू चिंता मत कर, मैं हूं यहाँ पर, मैं तेरे घर की देख रेख करने ही आई थी, तू गई हुई थी ना बाहर। तो इस तरह से तो फिर उन्होंने पूछा कि ये जो चले जाते हैं कहाँ होते हैं, कैसे आते हैं सपने में, ये यहीं होते हैं। तभी तो स्वामी जी महाराज कितनी आराम से बोलते हैं, अरे क्यों रोते धोते रहते हो, सिर्फ कपड़ा ही तो बदला है। कपड़ा ही बदलने को, जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरह स्वामी जी महाराज शरीर देह बदलने को कहते हैं, क्योंकि सब यही होते हैं,
कोई कहीं नहीं जाता, कोई कहीं नहीं जाता। तो उन्होंने पूछा भी कि जब वे अलग अलग देह ले लेते हैं, जैसे शरीर से निकल गए और 13वें दिन आगे भी बढ़ गए और अलग देह ले ली, फिर क्या हो गया? तो ऐसे अलग देह जो होती है वो इतनी शीघ्र नहीं मिलती है, शीघ्र नहीं मिलती। जिन आत्माओं जीवात्माओं को लगता है कि मेरे काम अधूरे हैं, तो वे रहते हैं उनके साथ, अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं और अपने काम पूरे करवाते हैं। और जो जो उनके मन में इच्छा रही होती है, चाहे किसी की अपनी पत्नी के प्रति, चाहे अपने बच्चों के प्रति, चाहे अपने पति के प्रति, जैसी भी रहती है, तो वो जब तक उनके कार्य नहीं पूरे होते तो वो साथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं अपने परिवारों को, रहते हैं वहां पे, उनकी रक्षा करते हैं, उनको आइडियाज देंगे, उनको शक्ति देते हैं, सपोर्ट देते हैं। सो इसलिए इसलिए वे नहीं गए होते कहीं भी, सब यहीं होते हैं सब यहीं होते हैं। और जाप पाठ से आनंद लेते हैं। अगर घर परिवार में खूब जाप पाठ होता है, अपने बच्चों को इस तरफ लगाते हैं, वही लगाते हैं, वही प्रेरणा देते हैं, ये इधर लगो, इधर लगो, लेके जाओ बच्चों को, तो वही वही सब दे रहे होते हैं कि बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे की परवरिश अच्छे विचारों से हो और इस तरह जुड़े रहें, ऐसे करते हैं। सो विश्वास की बात है, बट होता है ऐसे, वे ध्यान रखते हैं, पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। ठीक है, हम यहीं रुकेंगे और फिर हम और प्रश्न आगे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो जूम पर सत्संग होता है, दैनिक सत्संग जो होता है वहाँ पर, क्योंकि सैटरडे संडे है, सो संडे के पश्चात, सत्संग के पश्चात 1 घंटे का जाप होता है और आनंद हम लें, क्योंकि हम जब यज्ञ के में भी जाप कर रहे थे तो बड़ा अच्छा है बहुत अच्छा, परमेश्वर की बड़ी दया है कि सत्संग के पश्चात जाप करने को भी प्रभु देते हैं, बड़ी कृपा है उनकी, बड़ी दया है, बहुत ही दया है। आइए चलें प्रवचन पीयूष जी पर। पेज है 492, 47 प्रसंग। जालंधर में श्री महाराज जी एक बार एक साधक की कोठी पर अपने आप गए। उस साधक को बाद में पता चला कि श्री महाराज जी जिसके घर अपने आप जाते हैं, वहां प्रभु प्रेरणा से जाया करते हैं। उसकी छोटी लड़की को देखकर श्री महाराज ने पूछा, इस लड़की की शादी कब करनी है? उसने उत्तर दिया, महाराज जी, इस लड़की का कद इतना छोटा है कि कोई योग्य वर इसके लिए नहीं मिलता। हम कितनी देर से इसके लिए प्रयत्नशील हैं और कुछ चिंतित भी इस कारण रहते हैं। श्री महाराज जी ने उस बालिका की ओर कुछ देर देखा, फिर बोले, सब कुछ भगवान के हाथ में है। यदि वे चाहें तो 10 दिन के अंदर बिना आपके ढूंढे लड़का अपने आप आपके घर आ जाए फिर जोर से हंसने लगे 1 सप्ताह बाद उसका एक पड़ोसी मित्र उसके घर आया और बोला कि मेरा एक मित्र अपनी पत्नी और लड़के सहित कलकत्ता से अपने लड़के के लिए कोई योग्य लड़की ढूंढने आया है और मेरे पास ही ठहरा है। तुम अपनी बेटी के लिए बात क्यों नहीं चलाते? उसने मित्र के घर जाके लड़के को देखा और कहा, लड़का इतना लंबा है और उसकी लड़की के कद से उसका कद दुगुना है, भला क्यों मानने लगेगा? उसकी पत्नी ने कहा, प्रयत्न करने में क्या हर्ज है। तत्पश्चात वह लड़के के पिता से मिला और उन्हें अपनी लड़की से मिलाया। उन्होंने लड़की को पसंद कर लिया और बात पक्की हो गई। श्री महाराज जी ने जो कहा था वह सच निकला संत कहें और सच ना निकले संभव नहीं। संत कहें और सच ना निकले संभव नहीं।
आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सुनते जाएं, राम नाम लेते जाएं, ध्यान योग के साथ। इस राम नाम से मैं परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूँ, जाता जा रहा हूँ। मुझ पर इस नाम ध्यान से अनंत कृपा बरस रही है। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।